मेरा नाम मीरा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। वैसे तो कोई ख़ास मुझे नहीं जानता क्योंकि मैं किसी से जल्दी नहीं मिलती। पर कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात अरविंद से हुई। पहली नज़र में ही मैं उसे पसंद करने लगी, पर शायद अभी तक वो मुझे पसंद नहीं करता। अरविंद शहर के कॉलेज में पढ़ता है और कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जगहों के जंगलों में घूमने जाता है। यह उसका काम भी है और शौक भी। वह एक फोटोग्राफर है। इस बार अरविंद और उसके कई दोस्त झारखंड के जंगलों में घूमने आए। वह जंगल के बीचों बीच अपना टेंट लगाकर रहने लगे। वह जंगल दिन में जितना हरा भरा और खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही भयानक भी लगता है। रात को जंगल से कई तरह के जानवरों की आवाज़ से मन दहल जाता है, लेकिन सुबह के सुहाने दृश्य मन को मोह लेता है। जंगल के बाहर कुछ दूरी पर एक गांव है। वहां से राशन पानी का इंतजाम हो जाता है। हर बार दो लड़के गांव जाकर राशन ले आते हैं। जंगल से गांव जाने के दो रास्ते हैं। एक तो ज़रा टेढ़ा मेढ़ा है, जिससे तो काफ़ी समय लग जाता है। दूसरा सीधा और शॉर्टकट है, जिससे कम समय में ही गांव पहुंचा जा सकता है। पर इस रास्ते कोई नहीं जाता क्योंकि इस रास्ते के बीच में एक घाटी आती है। कई गांव वालों का कहना है कि उस घाटी में एक चुड़ैल रहती है जो सिर्फ लड़कों को ही दिखाई देती है, इसलिए अब उस रास्ते कोई नहीं जाता। जंगल में उन्हें अब कई दिन बीत गए। अब उनका राशन भी खत्म हो गया। इस बार गांव जाने के लिए उन्होंने अरविंद और उसके दोस्त अजय को चुना। समय रहते अरविंद और अजय गांव के लिए निकल गए। काफ़ी समय चलने के बाद उन्होंने 3 लोगों को देखा जो लकड़ी काट रहे थे। उनके पास से गुजरते समय उनमें से एक आदमी के कुल्हाड़ी का लोहा निकलकर तेज़ी से अजय के पैरों में लगा। लोहे में इतना धार था कि अजय का पैर तुरंत जख्मी हो गया और वह दर्द से कराहने लगा। उन लकड़हारों ने तुरंत कुछ जड़ी पीसकर अजय के पैरों में पट्टी कर दी, जिससे कुछ देर बाद अजय को थोड़ी राहत मिली। कुछ देर बाद अरविंद ने कहा, अजय तू यहीं आराम कर, गांव बस कुछ ही दूर पर है, मैं ही सामान ले आता हूँ। अजय ने कहा, भाई तू अकेला कैसे जाएगा, मैं भी साथ चलता हूँ। अरविंद ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई तेरी चाल से चलेंगे तो कल सुबह तक ही पहुँचेंगे, इसलिए तू आराम कर, मैं ही हो आता हूँ। यह कहकर अरविंद आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे वही शॉर्टकट वाला रास्ता मिला। अरविंद काफ़ी साहसी है। वह भूतों जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। वह समय बचाने के लिए उसी रास्ते चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे वही घाटी मिली, पर अरविंद उस तरफ ध्यान न देते हुए आगे निकल गया और कुछ ही देर में वह गांव पहुंच गया। गांव का बाजार सप्ताह में 2 ही बार लगता है, इसलिए आज काफ़ी भीड़ था। दुकानों पर लाइन लगी थी, इस वजह से अरविंद को काफ़ी देर हो गया। वापस टेंट जाते समय उसने फिर से वही शॉर्टकट वाला रास्ता लिया। उसने सोचा आते समय तो उसने कुछ नहीं देखा, शायद गांव वालों को कोई वहम है। यह सोचते हुए वह आगे बढ़ने लगा। अभी अंधेरा होने में काफ़ी समय है। अरविंद जल्दी जल्दी चलते हुए उस घाटी को पार कर लिया। सामान भारी होने के कारण थकान से वह कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह अचानक ही चौंक गया। उसने देखा कि काफ़ी तेज़ी से अंधेरा हो रहा है। वह तेज़ी से उठा और चलने ही वाला था कि उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। जिस पेड़ के नीचे अरविंद बैठा था, उसी पेड़ के पीछे वह लड़की खड़ी थी। वह लड़की कोई अप्सरा जैसी लग रही थी। अरविंद ने उसे देखा और देखता ही रह गया। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आँखें और उसके लंबे काले बाल उसके गोरे चेहरे को और निखार रही थी। उस लड़की ने कहा, मुझे अपने साथ ले चलेंगे, मैं रास्ता भटक गई हूँ। अरविंद जैसे ही कुछ बोलता, उसकी नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ पड़ी।
और देखते ही देखते अरविंद पसीने से तरबतर हो गया। उसकी सांसें जैसे थमती जा रही हों। वह काफ़ी डर चुका था क्योंकि उस लड़की के पैर उल्टे थे। जैसे ही वह लड़की अरविंद की ओर बढ़ी, वह चीखता चिल्लाता हुआ टेंट की तरफ दौड़ने लगा। टेंट जाकर अरविंद ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद अरविंद काफ़ी डरा हुआ रहने लगा। वह जल्दी किसी से बात तक नहीं करता। जब भी मैं उसके सामने जाती, वह चीखने चिल्लाने लगता, जैसे वह मुझसे डरता है और नफ़रत करता है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। जंगल का काम खत्म हो गया और सब वापस जाने की तैयारी करने लगे। मैंने फिर आखिरी बार अरविंद से बात करनी चाहिए, इसलिए रात को सभी के सो जाने के बाद मैं अरविंद के पास गई और उससे कहा कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। पर अरविंद बिना कोई जवाब दिए फिर से मुझे देखकर चीखने चिल्लाने लगा। मैं अरविंद को बहुत चाहती हूँ और उसे खोना नहीं चाहती, इसलिए मैंने अरविंद को मार दिया। अब हम यही खुशी खुशी रहते हैं। मेरा नाम मीरा है और मैं वही लड़की हूँ जो अरविंद को उस पेड़ के पास मिली थी।